हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित अभिक्रिया, जो आपको ये अभिक्रिया दिखा रही है, आपको बताना है ये अभिक्रिया क्या होगी। ठीक है, प्रतिस्थापन होगा, ऑक्सीकरण होगा, दहन होगा या संकलन होगा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होने वाला है ये कौन सी अभिक्रिया हमारे पास। संकलन का मतलब कहता है एडिशन होने वाला है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से किसमें अधिकतम परमाणु की संख्या होगी। आपको बताना जो हमारे पास परमाणु की संख्या होगी क्या होगी। अब इसमें परमाणु की संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद ऑप्शन निकाल सकते हो किस में सबसे ज़्यादा परमाणु। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारे पास मेथेन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 18 ग्राम CH4 के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपसे पूछा है कि H3PO3 क्या है। आपको बताना है H3PO3 क्या है। एक क्षारीय अम्ल होगा या द्विक्षारीय अम्ल होगा या त्रिक्षारीय अम्ल होगा या ठीक है त्रिअम्लीय क्षार होगा। तो जो इसका जो राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर बी भी होगा। ये द्विक्षारीय अम्ल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो OH ग्रुप क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण क्या होता है द्विक्षारीय क्या होता है अम्ल होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 4। आपको होता है कि जेल है, जेल की परिक्षेपित अवस्था क्या होगी या प्रवस्था क्या होगी। इसका जो राइट आंसर वाला है ऑप्शन नंबर ए। जो जेल की क्या होगी परिक्षेपित अवस्था होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास जल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपसे पूछा गया है इसमें निम्न में से कौन सा कथन गलत। आपको बताना कौन सा कथन इसमें गलत होगा। अब पहला पूछ रहा है कि यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल, ये राइट ऑप्शन है। दूसरा पूछा साबुन के जो मिसेल का प्रकाश को प्रकर्णित करते ये क्या होता है, यही कारण कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है, ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जो अपमार्जक होते हैं सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम में पोटेशियम, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चौथा हमारे पास क्या है, तो इसने पूछा तो कौन सा कथन क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। आपको बताना ऐसा कौन सा हमारे पास ग्रह है जिसका जो बादल होगा वो पीले श्वेत और अन्य अम्लों के मोटे उससे बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए वेनस, या बोल सकते हैं शुक्र। शुक्र क्या होता है भाई, बादलों के जो उसका बादल होता है वो क्या होता है वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 लीटर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से पूर्ण अभिक्रिया द्वारा बनने वाली अमोनिया गैस का आयतन बताना। आपको आयतन बताना है। अब जो अमोनिया बनती है हमारे पास N2+3H2, जिसका वॉल्यूम होता है हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम में 3 होता है, अमोनिया कितना वॉल्यूम में ना 2 वॉल्यूम में, तो 3 वॉल्यूम 2 होगा तो एक वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3 हो जाएगा, जिसका राइट आंसर होने वाला हमारे पास 8 लीटर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका राइट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आपको बाद में प्रोवाइड करवा देगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि X धातु भाप से अभिक्रिया करती है और Y धातु गर्म पानी से अभिक्रिया करती है और Z धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है, तो आपको ऑर्डर बताना कि सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी। ठीक, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी जिंक की, फिर सबसे ज़्यादा किसकी Z की होगी, फिर Y की, फिर क्या होगी X की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 20 का क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होगी। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो क्या होती है केमिकल रिएक्शन में शामिल हो रही। वायु का द्रवीकरण, गैस सिलेंडर में दबाव, ऑक्सीजन का भंडारण, या चाइना डिश में पेट्रोल खुले में रखना, या जो हमारे पास उच्च तापमान पर हवा की उपस्थिति में तांबे के तार को गर्म करना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला पूछा है इसका, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आयनन ऊर्जा न्यूनतम होगी। ठीक है, इसका देखो लास्ट में कितना 1s2 है, इसका 3s1 है, इसका 2p5, इसका 4s। इसका जो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारे पास बी। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे आपको, इसकी न्यूनतम ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास नहीं मिल जाएगी। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, कॉपर के बर्तन पर हरी परत पाई जाती है, इसका नमी व लव। ठीक है, जो वायु के साथ अनावरण होता है तो ये हरा पदार्थ मिश्रण होता है। तो आपको बताना है किस किस का मिश्रण, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड हो या कॉपर हाइड्रोक्साइड, या कॉपर सल्फेट या कॉपर कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे पास ए। ये किस किस का मिक्सचर होता है भाई, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल नहीं है। मतलब इसमें से एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें जल के मॉलिक्यूल नहीं होंगे। नीला होता होगा, बेकिंग सोडा होगा, धोने का सोडा या जिप्सम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। धोने का सोडा में क्या होता है हमारे पास क्रिस्टल जल प्रेजेंट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ठीक है, आपसे पूछा है सामान्य ताप व दाब पर 42 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी 33.6 लीटर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्न कथन में से कौन सा सत्य है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। दूसरा पिटिंग, फिलीफॉर्म, टार्निशिंग, धातु संक्षारण की विभिन्न परत। इसका क्या है, दोनों ऑप्शन क्या होंगे राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्या होता है जब सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के साथ विलयन में डाला जाता है। तो जब भी क्या होता है सिल्वर धातु का टुकड़ा किसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका क्या जाएगा राइट आंसर। अगला है हमारे पास निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है। आपको बताना कौन सा इसमें पेट्रोलियम का घटक नहीं होगा। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है नीचे कूट वाक्य देखिए, हमें नीचे दो वाक्य दिए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को रिबन को साफ करता है, राइट बात है, ताकि हवा के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर बनने वाला मैग्नीशियम ठीक है डाइऑक्साइड की परत को हटाया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन क्या हमारे पास राइट, तो ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का क्या करता है सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका ए राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्वा रेजी का घटक कितना होता है भाई। ठीक है, जो इसका अनुपात होता है वो कितना होता है भाई 1:3 के रेशियो में इसको यूज़ करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारे पास ए, इसका क्या जाएगा राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से कौन सा ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड क्या होता है एक क्षारीय प्रकृति का होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें से बताना कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है साबुनीकरण का प्रकार को दर्शित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए वाली रिएक्शन क्या हमारे पास साबुनीकरण की एक प्रकार की प्रोसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपके 7 ग्राम N2 में कितने नाइट्रोजन के अणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 1.51 × 10⁻23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया क्या होगी विघटन। विघटन का मतलब डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है कोई भी एक पदार्थ टूटता है तो एक या एक से अधिक छोटे छोटे भागों में क्या करता है निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए नीमू क्या होता है ऑक्सिलरी का यहाँ पर क्या होता है ये इसका क्या हो जाएगा गलत सुमिलित हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ठीक है, अकृत ठोस से तरल अवस्था में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तन करना संघनन कहा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, जब आप किसी ठोस पदार्थ को बदलते हैं तो सीधा क्या होता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करना ऊर्ध्वपातन का अभी एक उदाहरण था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड हमारे पास राइट हो जाएगा। तो कथन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये थी फाइनल सीरीज। तो इसके आंसर थे सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।